हमारे मैनेजमेंट टीम और मेरे प्यारे स्टाफ और सबसे खास हमारी सुपर हीरो हमारी पावरफुल नर्सिंग टीम को सभी को हैप्पी नर्सेस डे। आज का दिन बहुत खास है। क्यों खास है? क्योंकि आज नर्सिंग डे है। क्योंकि आज वो दिन है जब हॉस्पिटल की असली वाईफाई को सम्मान दिया जाता है। हॉस्पिटल की असली वाईफाई को सम्मान दिया जाता है क्योंकि बिना नर्स के डॉक्टर करेक्ट नहीं होते और मरीज डिस्चार्ज नहीं होते और रिलेटिव शांत नहीं होते। तो आप सभी यहाँ पर जितने भी जन उपस्थित हैं सभी के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा पहले स्टार्टिंग में कि हार को जीत की दुआ मिल गई, गर्मी के मौसम में जैसे ठंडी हवा मिल गई। आप आए तो श्रीमान कुछ यूँ लगा कि हमारे जख्मों को जैसे दवा मिल गई। कुछ नर्सेस के बारे में हम सब सुनेंगे क्योंकि सर ने, मैडम ने, हमारे शिल्पा मैडम ने भी बहुत कुछ हमें बता दिया है। कुछ इससे भी और डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे हम। और मैं सबसे पहले सॉरी बोलना चाहूँगा अगर किसी को अगर बुरा लग जाए पहले से सॉरी बोलना चाहूँगा। ना रात को सो रही है ना अपनों के साथ रह रही है, ना रात को सो रही है ना अपनों के साथ रह रही है, ना अपने दर्द का इजहार कर रही है, ना आज और कल का सोच रही है, बस अपना पूरा टाइम हॉस्पिटल में बिता के मरीजों की सेवा कर रही है। अपना बन के किसी का सहारा बन रही है तो कभी इश्क बन के किसी की धड़कन लौटा रही है। कहने को तो तू सिर्फ नर्स है पर सारी उम्मीदें भी तुझे से है। हम नर्सेस के बारे में कुछ अनकही बातें सुनेंगे अभी, थोड़ा गौर से सुनिएगा। लोगों की नज़र में नर्सिंग एक इजी टास्क है, लोगों की नज़र में नर्सिंग एक इजी टास्क है। भाई कोई हमसे भी पूछ ले, जो ऐसा बोलता है ना वो सच में बकवास है। नर्सिंग बहुत टफ है, बहुत एकदम टफ टास्क है। रिसोर्सफुल होना कोई नर्सेस से सीखे, अपने वार्ड में सामान ना होने पर जुगाड़ भी लगाती है। अच्छा काम करे तो भगवान बन जाती है, फिर एक ही गलती पर क्यों पराई हो जाती है। फिर उसके बाद कंप्लेंट होने का डर और फिर हमारे बचे कुचे ऑफ कट होने का डर। फिर नर्सेस में टैलेंट की तो कोई कमी नहीं होती है, नर्सेस में बिल्कुल भी टैलेंट की कमी नहीं होती है। अगर डॉक्टर्स को अगर वेन ना मिले तो फिर पाताल से भी वो वेन ढूंढकर लगा देते हैं। खाना पानी सब कुछ भूल जाती है, काम करते करते नर्सेस खाना पानी सब कुछ भूल जाती है। कभी कभी तो चाय भी ठंडी हो जाती है। कुछ इस तरह नर्सेस अपनी ड्यूटी निभाती है। वैसे तो हम 2-3 ड्यूटी एक साथ कर लेते हैं, नाइट मॉर्निंग इवनिंग तो यूं ही गुजर जाती है, बस नेक ड्यूटी स्टाफ को हैंड ओवर देने में ही वाट लग जाती है। न्यू स्टाफ भी हमारे पास अभी बहुत सारे ज्वाइन हुए थे तो उनके लिए भी 2 शब्द कहना चाहूँगा। तुम न्यू होकर भी कभी न्यू नहीं होते। कितना टाइम हो गया है, 4 महीने से काम कर रहे हो, तुमको इतना सा भी काम नहीं आता। ये बेचारे डायलॉग सुनकर बहुत टेंशन में आ जाते हैं। सबकी सुनकर भी नर्सेस अपना काम बखूबी निभाती है, कभी रोना आए तो भी नहीं जताती है। अपनी स्माइलिंग फेस के साथ फिर से काम पर लग जाती है। हॉस्पिटल में कैनुला लगा कर घर के सभी सदस्यों के हाथों में उनको अच्छी वेन्स नजर आती है। नाइट ड्यूटी में सभी की आंखें झूमती हुई नजर आती है ना? नाइट ड्यूटी में सभी की आंखें झूमती हुई नजर आती है, पर अगर इमरजेंसी आ जाए तो मिल्खा सिंह बन जाती है। वैसे जनरली हम देखते हैं कि गायनिक हॉस्पिटल में जब अगर कोई बच्चा बेबी अगर पैदा हो तो खुशियाँ बांटते हैं, खुशियों की खबर देते हैं। पर हमारे रेसिडेंट वार्ड में नर्सेस से पेशेंट के कॉल बेल से ही परेशान रहती है बेचारी नाइट ड्यूटी में। फिर उसके बाद कभी मैनेजमेंट तो कभी हमारे मेटर्न मैडम आ जाते हैं राउंड पे, कभी मेटर्न मैडम आ जाते हैं राउंड पे। और अगर उन्होंने BMW अगर हमारा चेक कर लिया बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, तो उनको कहीं ना कहीं एक उड़ता हुआ ग्लव्स कभी ब्लैक में दिख जाएगा या कभी ब्लू में दिख जाएगा, है ना? दिखता ही है। तो
फिर क्या होता है, उसके बाद कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो इसलिए हमें वो उड़ते हुए क्लब्स को रोकना है, मतलब कि हमें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से करना है, क्योंकि उसके वजह से हमारे हॉस्पिटल के ऊपर पेनल्टी आती है। तो नर्सेस तो हमेशा टाइम पर ही आती है, नर्सेस हमेशा टाइम पर ही आती है, बस इन्वेंट्री और मेडिसिन ट्रॉली चेक करते करते ही लेट हो जाती है। तो अभी कुछ और थोड़े से ये गंभीर वर्ड्स है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। धैर्यपूर्ण सहनशीलता कामों में कारगर होने का नर्सेस प्रमाण दी जाती है। खाना पीना, दवा, सुख दुख, सुसु पॉटी, हर बात का ध्यान रखती है। मानो सच में नर्स माँ बन जाती है। वैसे तो लोग हमें बहुत कहते हैं कि अच्छी संगत करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, और क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, बुरा चरित्र अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और इस डायलॉग का भी नर्सेस के पास तोड़ है। आपने गुलाब का फूल देखा है? देखा है? उसमें कांटे रहते हैं। तो गुलाब के फूल से सीखिए, कोई किसी को नहीं बिगाड़ता, क्योंकि गुलाब के फूल से सीखिए कि कांटों ने कभी महकना नहीं सीखा और फूलों ने कभी चूकना नहीं सीखा। तो वो फूल हम और 2 लाइन और बोलना चाहूँगा। आंखों में करुणा, चेहरे पर मुस्कान है। आंखों में करुणा, चेहरे पर मुस्कान है। सेवा का जज्बा ही जिसकी असली पहचान है। कड़वी दवा भी मीठी बन जाती है जब उसके हाथों में मरीज तक पहुंचती है। सुई का डर हो या बीमारी का साया, अब उसने हर मर्ज को हौसले से हराया। अपनी नींद खोकर वो जीवन बचाती है। अपनी नींद खोकर वो जीवन बचाती है। सचमुच वो धरती पर ईश्वर की छाया कहलाती है। कुछ नर्स की असली जिंदगी क्या होती है वो भी हम देखेंगे। बोर तो नहीं बने ना, मैं और ले सकता हूँ थोड़ा 10 मिनट। नर्स की असली जिंदगी क्या होती है? लोग सोचते हैं कि नर्स की ड्यूटी बहुत आसान होती है, बस सफेद कपड़े पहन लो, स्माइल कर लो, इंजेक्शन लगा दो। लेकिन असलियत क्या है? नर्स का काम ऐसा होता है जैसे एक हाथ में बीपी मशीन, दूसरे हाथ में फाइल, एक कान में डॉक्टर का फोन, पीछे पेशेंट के रिलेटिव्स, और दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है कि खाना खाने कब जाएंगे। क्योंकि हमें खाना खाने का कभी कभी टाइम ही नहीं मिलता, हम वैसे ही टिफिन वापस लेकर चले जाते हैं। पेशेंट और नर्स की बातें। हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट बहुत इनोसेंट होते हैं। पेशेंट बोलता है कि सिस्टर इंजेक्शन लगाओगे तो दर्द तो नहीं होगा, पर सिस्टर का एक ही डायलॉग रहता है, अंकल जी बस सिर्फ चीटी काटे जैसा दर्द होगा। पर जब वैक्सीनेशन का टाइम आता है, जब पूरे स्टाफ को इंजेक्शन लगता है, वैक्सीन लगती है सिस्टरों को, तो कुछ सिस्टरों को 4 आदमी लगते हैं पकड़ने के लिए, और कुछ बैग उठाकर भाग जाते हैं, और कुछ इतना रोती है कि उनको दूसरे दिन बुखार पक्का आ जाता है और वो 4 दिन की छुट्टी पक्का लेते हैं। तो और कुछ रिलेटिव ऐसे भी होते हैं जो हर 5-5 मिनट में पूछते हैं कि सिस्टर डॉक्टर कब आएंगे, सिस्टर रिपोर्ट कब आएगी, सिस्टर खाना कब मिलेगा, सिस्टर चाय कब मिलेगी, सिस्टर हमारे पेशेंट डिस्चार्ज कब होगा, कितना समय लगा रहे हो। पर ये सारी बातें सुन कर हमारे मन में सिर्फ एक ही डायलॉग याद आता है। वो पिक्चर में आपने भी सुना होगा कि कभी कभी लगता है कि अपनी भगवान है। डॉक्टर और नर्स का रिश्ता, ये इस बात पे प्लीज सभी डॉक्टर्स बुरा मत मानिएगा। पहले सॉरी बोल देता हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि सिस्टर जल्दी ट्रे लाओ, सिस्टर जल्दी फाइल लाओ, अरे सिस्टर जल्दी पेशेंट ओटी में भेजो, कितना समय लगा रहे हो। पर नर्स उसी टाइम वही सोचती है कि हे भगवान, हम अमेज़न डिलीवरी वाले या जोमेटो वाले हैं, हमें कभी कभी वही समझ में नहीं आता, क्योंकि एक साथ हम कितना सारा काम करेंगे। तो अब आता है नाइट ड्यूटी का दर्द। नाइट ड्यूटी का दर्द सभी को पता है, सारे सिस्टरों को। तो 2 बजे पेशेंट बुलाता है, 2 बजे पेशेंट बोलता है सिस्टर पानी पिला दो ना। फिर 3 बजे फिर पेशेंट बोलता है कि सिस्टर ब्लैंकेट दो, ठंडी लग रही है। फिर 4 बजे फिर से पेशेंट बुलाता है, सिस्टर यूरिन पॉट दे दो। फिर 5 बजे फिर पेशेंट बुलाता है और बोलता है सिस्टर नींद नहीं आ रही।
इसके पहले अभी हमने सुना कि हमारी आंखें रात में तो चूमती रहती है, तो हमें पेशेंट को मजबूरी में बोलना पड़ता है कि अंकल जी हमें भी नींद नहीं आ रही है, तो हम करते ही रहते हैं। फिर नर्स की क्वालिटीज, नर्स की क्वालिटीज देखते हैं। एक नर्स इंजेक्शन भी लगाती है, एक काउंसलिंग भी करती है, डाटा एंट्री भी करती है, रिलेटिव को समझाती भी है, खुद का स्ट्रेस छुपाती है, डांट खाकर आंसुओं को छुपाकर फिर पेशेंट के काम में लग जाती है और आखिर में थोड़ी बहुत चुगलियां भी कर लेती है। मतलब अगर नर्स अगर इलेक्शन लड़ ले तो पूरे देश को भी चला सकती है और मोदी जी को हरा सकती है। थोड़ा इमोशनल पार्ट में आ जाते हैं, बहुत हंसी है, थोड़ा सा इमोशनल पार्ट देखेंगे। ये मजाक अपनी जगह है, लेकिन सच ये है कि नर्स सिर्फ नौकरी नहीं करती, नर्स सेवा करती है। जब पेशेंट दर्द में होता है सबसे पहले नर्स खड़ी होती है, जब फैमिली घबराई होती है नर्स हिम्मत देती है, जब रात में सब सो रहे होते हैं नर्स जाग रही होती है, जब कोई पेशेंट ठीक होकर घर जाता है उसकी दुआ में नर्स का नाम जरूर होता है। अब बात है सबसे मेन मुद्दे पर, सैलरी। तो नर्स इतना काम करती तो नर्स के हिसाब से सैलरी कितनी होना चाहिए नर्सेस की? सिर्फ नर्सेस ही बोलेंगे 1.5 लाख 9 लाख पर मंथ। मेरे हिसाब से तो अगर नर्सेस को अगर उसके हिसाब से काम के हिसाब से अगर पर मंथ अगर सैलरी दी जाए तो 100-200 करोड़ रुपए पर मंथ पे HR मैडम से बाद में डिस्कस करेंगे। NABH ऑडिट के दिन, अभी रिसेंट में NABH ऑडिट के दिन ऑडिटर पूछता है कि पॉलिसी कहाँ है और रिकॉर्ड कहाँ है, ऑक्सीजन चेकलिस्ट कहाँ है, दूसरी चेकलिस्ट कहाँ है, आपकी इन्वेंटरी दिखाइए। और हमारी एक मासूम सी सिस्टर मेरे पास आती है और बोलती है ब्रदर ने जब भी टेबल पे पेन रखा था मेरा पेन पेन गणेश ही चढ़ता है। एक सिस्टर का एक स्टाफ का पेन तो जरूर चोरी होता है, कभी कभी डॉक्टर्स का भी चोरी हो जाता है क्योंकि गणेश ही करता है। सारा प्लेन मेरे ऊपर आता है। मेरे बैग में बहुत सारे पेन्स रहते हैं, जो कोई भी मांगता है मैं उसको बिंदास दे देता हूँ। कभी नहीं। नर्सेस आर रियल हीरोज। हीरो वो नहीं है जो फिल्म में विलन से लड़ता है, हीरो वो है जो 12 घंटे ड्यूटी करके फिर भी स्माइल दे, उससे वाले रिलेटिव को हैंडल करे और फिर भी बोले कि जी बताइए सर क्या बात है। तो वो हीरो है हमारी नर्सेस। मैनेजमेंट टीम के लिए भी 2 लाइन लिखा है, उनके लिए भी मैं पहले से सॉरी बोल देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन का विजन बहुत बड़ा होता है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का विजन बहुत बड़ा होता है, बस बजट आते ही छोटा हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है स्टाफ हमारी ताकत है, और जैसे ही हमारी सैलरी वाला ड्यूटी रोस्टर जाता है उधर तो हमारी ताकत की परीक्षा शुरू हो जाती है। और एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है हम फैमिली है, बस हमारी सैलरी आते ही याद आता है कि हम एम्प्लॉयज हैं। मैं नर्सिंग इंचार्ज के लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगा। पहले हमारे नर्सिंग इंचार्ज हमारे सुपर पावर है, तो उनके लिए 2 लाइन। जान हथेली पे लेकर मदद पे निकल पड़ती है, इंचार्ज की जरूरत तो हर नर्स को पड़ती है। उनके एक पोएम भी है। आईसीयू और वार्ड की टीम स्टाफ की गाइड, आईसीयू और वार्ड की टीम स्टाफ की गाइड हर प्रॉब्लम में रहती है साइड बाय साइड। डॉक्टर बोले जल्दी करो, पेशेंट बोले पहले सुन लो मेरी बात। इंचार्ज बेचारा सोचता है किसको दो पहले साथ। रोस्टर बनाना सबसे बड़ा वार, संडे सबको छुट्टी चाहिए यार। नाइट ड्यूटी नाम सुनते ही सब चुप हो जाते हैं और इंचार्ज का कॉल देखकर सब बिजी हो जाते हैं। ऑडिट आए तो सब याद करे, ऑडिट आए तो सब याद करे, अरे इंचार्ज सिस्टर वो वाली फाइल किधर है।
सिस्टर स्ट्रेस में भी स्माइल दिखाती है, सबका टेंशन खुद उठाती है, डांट भी खाती, प्यार भी देती, हर स्टाफ को फैमिली जैसा प्यार भी देती है, खुद थककर भी ड्यूटी निभाती, आईसीयू और वार्ड को घर जैसा बनाती। नर्सिंग इंचार्ज नाम नहीं पहचान है, नर्सिंग इंचार्ज नाम नहीं पहचान है, हॉस्पिटल की असली जान है, नर्सिंग इंचार्ज हमारी ब्रांड है। हमारे देश की नर्सेस के लिए बस 2 ही लाइन बची। कई सिस्टर तो कई दोस्त बनकर संभाल लेती है, ये मेरी देश की नर्सेस है, दूसरों को भी अपना सा प्यार देती है। आंसुओं की भीड़ में सुनसान सब हो गया, कईयों ने पिता खोया, कईयों का घर नीलाम हो गया। मुसीबतों की मार में मुस्कान ये देती है, मेरे देश की नर्सेस हौसलों से परिपूर्ण होती है। हर परिवार संग आंसू नहीं बहा देती है, मेरे देश की नर्सेस हर फर्ज निभा लेती है। आज के दौर में कोविड जैसी महामारी से भी जंग लड़ लेती है, मेरे देश की नर्सेस हर जंग को हरा देती है। अगर ये दुख भरी अगर आपको कविता सुनकर अगर आपके आंखों में अगर आंसू आते हैं तो मैं एक और छोटी सी दर्द भरी शायरी सुनाना चाहूँगा कि ना जाने कब कोई तारा टूट जाए, ना जाने कब कोई तारा टूट जाए, न जाने कब कोई आंसू छूट जाए, इतनी सी तो जिंदगी है, मुस्कुरा लीजिए, बचे कुछ दांत है टूट जाएंगे। बस लास्ट में बस ये 2 लाइन बोलकर मैं एंड करना चाहूँगा कि जितने हमारे नर्सिंग स्टाफ है और जो लोग नर्सिंग प्रोफेशन को इजी समझते हैं उनके लिए है कि नर्सिंग करके प्राइवेट हॉस्पिटल में ड्यूटी करना खेल नहीं है बच्चों का, नर्सिंग करके प्राइवेट हॉस्पिटल में ड्यूटी करना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे बच्चों का।